नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। नोटबंदी पर विपक्ष के भारत बंद की हवा निकल गई। संसद में विपक्ष भले एकजुट दिखे, लेकिन सड़क पर भारत बंद के मुद्दे पर विपक्ष की एकता तार तार हो गई। वहीं सरकार ने विपक्ष के विरोध को काले धन का समर्थन देने की कोशिश करार दिया है। इधर सरकार ने काली कमाई पर टैक्स चुकाकर सफेद बनाने का एक और मौका दिया है। इसके लिए सरकार ने आयकर कानून में फेरबदल से जुड़ा बिल संसद में पेश किया है। बताया जा रहा है कि अगर कोई खुद अपनी छुपाई गई आय की घोषणा कर उसे जमा कराता है तो इस पर 73% फाइन लगाया जाएगा। इससे हासिल रकम को पीएम गरीब कल्याण योजना में लगाएंगे। नोटबंदी के बाद मिलने वाली कुल रकम में से 25% रकम का इस्तेमाल इस योजना में किया जाएगा। इसका इस्तेमाल गरीबों के लिए घर, शौचालय बनाने और सिंचाई सुविधाएं विकसित करने में किया जाएगा। अगर ऐसा पीएम मोदी कर पाएंगे तो ये उनका अब तक का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि इससे मोदी ये दावा कर सकते हैं कि अमीरों की तिजोरी से पैसा निकालकर उन्होंने गरीबों की जेब भरी है। उनकी सरकार सूट बूट की नहीं, गरीबों की समर्थक सरकार है। नोटबंदी को लेकर आज विपक्षी पार्टियां देश भर में विरोध प्रदर्शन करती दिखाई दी। शुरुआत में तो भारत बंद का जुमला उछाला गया था, लेकिन विपक्ष की एक भी बड़ी पार्टी भारत बंद के साथ खड़ी नहीं रही। कांग्रेस ने जन आक्रोश दिवस मनाने का फैसला किया तो नीतीश ने साफ साफ दूरी बना ली। जोर शोर से 28 नवंबर के भारत बंद का हंगामा खड़ा किया गया था, लेकिन बटे हुए विपक्ष का आलम ये था कि ना तो एकजुटता दिखी और ना ही मजबूत इरादा। हालात यहाँ तक आ गए कि जयराम रमेश ने ये मानने से इनकार कर दिया कि कांग्रेस ने भारत बंद का आह्वान भी किया था। सबसे पहले नीतीश कुमार के समर्थन से पीएम मोदी को हिम्मत मिली और फिर जिस तरह से उन्होंने अपनी सरकार को भ्रष्टाचार बंद करने वाली सरकार बताया और विपक्ष के भारत बंद को भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम करार दिया, उससे विपक्ष उभर नहीं पाया। एक तरफ सरकार, एक तरफ हम सब भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद करने में लगे, काले धन के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं और दूसरी तरफ भारत बंद करने में लगे। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार का रास्ता बंद होना चाहिए कि भारत बंद? इससे पहले मोदी के दुर्विरोधी नीतीश कुमार ने नोटबंदी पर बिना शर्त समर्थन देकर बयानबाजी करने वाले शरद यादव और केसी त्यागी की बोलती ही बंद कर दी। केंद्र सरकार के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। शुरुआती दौर में लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, है स्वाभाविक है, लेकिन कुल मिलाकर इसका लाभ ही होगा देश की अर्थव्यवस्था को। मेरी ऐसी समझ है और मेरी ऐसी मान्यता है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं और इसका। बिहार में नीतीश कुमार ने अलग लाइन ले ली तो फिर बंगाल में ममता दीदी क्यों लेफ्ट की हड़ताल का हिस्सा बनती, उन्होंने भी भारत बंद से दूरी बना ली। वहीं नीतीश, ममता, मुलायम और मायावती के रुख को कांग्रेस ने भांप लिया। कांग्रेस को ये डर हुआ कि विपक्ष में दरार से बंद का गुब्बारा फुस हो गया तो इसका ठीकरा भी उन्हीं के सर फूटता। यही वजह तो थी कि जयराम रमेश ने भारत बंद के तिल से जन आक्रोश का ताड़ निकाल दिया। शायद कांग्रेस का विरोध तिल का ताड़ नहीं, ताड़ का तिल हो गया। पर भारत बंद का ऐलान हमने नहीं किया है, ये गलत प्रचार है, ये बीजेपी का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्ष पार्टियां भारत बंद चाहती हैं। हम भारत बंद नहीं चाहते हैं, भारत काम करेगा, हम बंद के खिलाफ हैं, पर प्रोटेस्ट होगा, रैलियां होंगी, जन आक्रोश का प्रदर्शन होगा, पर भारत चलता रहेगा। एक तरफ भारत बंद का गुब्बारा फुस हो गया तो दूसरी तरफ विपक्ष की एकजुटता सदन में हंगामा करने तक सिमट गई। जब मामला सड़क पर विरोध करने का आया तो किसी ने हाथ खींच लिए तो किसी ने तीर तरकश में वापस ले लिया।
शायद ये भ्रम ही विपक्ष को कमजोर और पीएम मोदी को मजबूत करते जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओके इंडिया। भले ही विपक्ष सड़क पर भारत बंद निकालने में कामयाब ना हो पाया हो, लेकिन संसद में हंगामा करने में विपक्ष की एकता कायम रही। सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस सदन में पीएम के बयान पर अड़ी रही तो बीजेपी ने विपक्ष के गुस्से को काले धन की नाकेबंदी की चल रही मुहिम के खिलाफ आक्रोश करार दिया। भले ही विपक्ष की एकता सड़क पर कायम नहीं हो पाई हो, भले ही नोटबंदी के खिलाफ भारत बंद का गुब्बारा फुस हो गया हो, लेकिन संसद में विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस इस बात पर अड़ी रही कि सदन में प्रधानमंत्री नोटबंदी पर बयान दे, तभी चर्चा हो पाएगी। ये पहली दफा हुआ कि इतनी बड़ी अनाउंसमेंट के बाद प्रधानमंत्री ने न इस हाउस में न दूसरे सदन में कोई स्टेटमेंट दिया है। ये पहली बात। दूसरी ये बात है, इसलिए डिस्कशन शुरू कर रहे हो प्रधानमंत्री, इसीलिए हमारी मांग पहले दिन से है कि चर्चा दोनों सदनों में होनी चाहिए, लेकिन जिस नेता ने, जिस लीडर ने अनाउंसमेंट की है वो मौजूद होना चाहिए। वहीं मायावती ने भी भारत बंद को बीजेपी का प्रोपेगेंडा करार दिया। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसा कि नोटबंदी पर भारत बंद तो सरकार ने खुद ही करवा दिया है। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने विरोधियों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने भारत बंद कर दिया है या हम भारत बंद के समर्थन में हैं। तो भारत बंद तो बीजेपी की सरकार ने खुद ही कर दिया है, सेंटर ने खुद ही कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत बंद तो खुद ही कर दिया है, इसके लिए हमारी पार्टी जिम्मेवार नहीं है। लेकिन जहां तक वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर काले धन पर सरकार की कार्रवाई का विरोध करने का आरोप जड़ दिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि विपक्ष का आक्रोश इसीलिए है क्योंकि सरकार काले धन की नोटबंदी कर रही है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि सरकार के पास विपक्ष के हर सवाल का माकूल जवाब है। आपके हर सवाल का जवाब देंगे, ये बार-बार कहा जा चुका है। मिस्टर नकवी प्लीज, आपका आक्रोश जो है वो काले धन के कुबेरों की कंगाली को लेकर है। आपका आक्रोश जो है वो जो काले धन की नाकेबंदी हुई है उसको लेकर है। और इस आक्रोश को सड़क में जनता के आक्रोश को झेलना पड़ा आपको। अब आप जो है वो जो सड़क पर जब पूरी तरह से फेल हो गए तो संसद को आप चर्चा के बजाय चुहलबाजी का हिस्सा बना रहे हैं। हमारी आपसे अपील है, आप चर्चा शुरू करिए। प्रधानमंत्री जी भी जवाब देंगे, वित्त मंत्री जी भी जवाब देंगे और आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। आई वांट टू हियर दैट। सड़क पर भारत बंद के मुद्दे को लेकर भले ही विपक्ष की एकता में दरार नजर आई, लेकिन संसद में हंगामा करने में विपक्ष में गजब की एकता दिख रही है। वहीं सत्ता पक्ष को भी लचीला रवैया दिखाना चाहिए ताकि सत्ता और विपक्ष के हंगामे में देश की जनता का जो पैसा पानी की तरह बह रहा है उसे जल्द से जल्द रोका जाए, क्योंकि संसद में समय की बर्बादी से देश का लोकतंत्र भी कमजोर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओके इंडिया। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पॉलिटिकल एक्सपर्ट रविजोत सिंह जी और साथ ही साथ रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के नेता नटवर गोयल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और रेहान अंसारी जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है रेहान जी। सबसे पहले रोहित जी आपके पास आना चाहते हैं, कैसा रहा आज बंद का असर दिखाई दिया? देखिए, बंद का हमने तो कोई बंद की कॉल नहीं दी। जन आक्रोश बहुत दिनों से तकरीबन 8 नवंबर के बाद से हर रोज जन आक्रोश उमड़ के दिखाई दे रहा है। जिस हिसाब से एटीएम के ऊपर लाइन है, बैंकों के ऊपर लाइन है और लोग जिस तरह से तकलीफ में हैं, लोगों के पास पैसा नहीं, अपना पैसा निकालने के लिए लोगों को तकलीफ हो रही है और सरकार ने बिना प्लानिंग के जिस तरह से ये जो इम्प्लीमेंटेशन किया है,
तो ये सारे के सारे बड़े ही जो है सवालों के दायरे के अंदर घिरे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज तो डीमोनेटाइजेशन जो है उस प्रोसेस के ऊपर मैं एक बात अपनी रखना चाहूंगा कि डीमोनेटाइजेशन जो है, जो सरकार ने 8 नवंबर को जारी किया है, उससे पहले कोई ना तो उनकी प्लानिंग की गई थी, ना कोई प्रिपरेशन की गई थी। आपके पास कितने कैश की रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी तरह से मालूम है। तकरीबन 14 लाख करोड़ आपको कैश चाहिए, और उसको अगर कैश करेंसी को अगर आप विड्रॉ करते हो तो उसको रिप्लेसमेंट आपको चाहिए, रिप्लेनिशमेंट करने के लिए आपको समय चाहिए। आपकी प्रेस के अंदर कितनी आपकी जो प्रिंटिंग प्रेसेज हैं उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है? आपकी 300 करोड़ नोट बनाने की पर मंथ की कैपेसिटी है, और 22,000 करोड़ आप जो है वो डीमोनेटाइज करते हैं, डीमोनेटाइज करते हैं। 86% ऑफ योर सर्कुलेशन करेंसी पीछे नहीं जा रहे, आपके जन आक्रोश बंद की जाती है। देखिए ऐसा है, बात कर रहे हैं जन आक्रोश, आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है कि 28 जन आक्रोश आपके पूरी तरह से सड़कों पर हो है। सकता है आपकी शब्दावली ही ऐसी हो कि आप भारत बंद को जन आक्रोश कह रहे हो, जन आक्रोश को भारत बंद हम लोग कह रहे हो। सुनिए रोहित जी सुनिए, जन आक्रोश की क्या मान लेते हैं? जन आक्रोश सुन लीजिए, दिखाई दे रहा है जन आक्रोश उसका एक कहाँ है? जन आक्रोश कहाँ सड़कों पर दिखा? व्यापारी बंद कर दिए। देखिए व्यापारी दुकानें बंद करके बैठे हो, व्यापारी तो तख्तियां लगा कर बैठे हैं, पोस्टर लगा के बैठे हैं कि हम नहीं बंद करने वाले, काले धन वाले परेशान हो, हम नहीं परेशान। आज जन आक्रोश सवाल सुन लीजिए, ऐसी क्या कांग्रेस को क्या लगने लगा? कांग्रेस को क्या लगने लगा कि जयराम रमेश 27 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि ये भारत बंद नहीं जन आक्रोश है? उससे पहले क्यों नहीं बोला जाता? लगने लगा कि भारत बंद नहीं हो पाएगा, लोगों को लगा। आपने हर पहले आपने एक दिन पहले पॉलिटिकल पार्टी आपने एक दिन पहले पुरजोर आपने एक दिन पहले इसका नाम जन आक्रोश कर दिया भारत बंद को। हमने डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है हम, लेकिन उसके प्रोसेस की, उसकी इंप्लीमेंटेशन की, उसकी तरतीब, ये तो बातें सदन में नहीं हो रही ना। देखिए ऐसा ये बातें सदन में नहीं हो रही, जिस तरह से लोगों की ये बातें सदन में नहीं हो रही। रबी की क्रॉप खराब हो रही है, उसके बाद रिपोर्ट पढ़िए आप। देखिए ऐसा है, रिपोर्ट पढ़िए, पहले से ज्यादा बुआई हुई है, पहले से ज्यादा बुआई हुई है। रिपोर्ट पढ़िए आप पहले। जी नहीं, रिपोर्ट पढ़िए, एक सर्वे हुआ है, रिपोर्ट पढ़िए। देखिए ऐसा सर्वे करने वाले कौन है? सर्वे तो सरकार करती है। जैसे आप मुझे गलत कह सकते हैं, मैं भी आपको गलत कह सकता हूँ। 25 करोड़ लोगों के बारे में बात करते हैं, 50 लाख लोगों ने, जी पहले पॉलिटिकल रिएक्शन सुनिए। एक मिनट में जो बात बताना चाह रहा था, 5 लाख लोगों ने मोदी जी की ऐप के ऊपर जवाब दिए हैं। उस सर्वे को आप 25 करोड़ लोगों का सर्वे बता सकते हैं? ये तो आपने जो है ना चेस्ट थम्पिंग करते हैं और इसके अलावा छाती ठोक ठोक के बोलते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन सर्वे जो है ये सारे के सारे झूठे हैं। सरकार करा रही है, सरकार जो है जिस तरह से जो दिखाना चाहती है वो दिखा रही है। ये आपके आरोप, ये हमारे आरोप है, संगीन आरोप है। 27 सरकार जो है जयराम रमेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये सरकार जयराम रमेश को 27 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि ये भारत बंद नहीं जन आक्रोश है। देखिए देखिए आप इसको ना गलत बातों को आप प्रचार ना करिए। आप जो जहां तक बात है भारत बंद के बारे में, पोस्टर भी आए व्यापारियों के, बैनर पोस्टर भी आया कि हम भारत बंद का समर्थन नहीं करते। ऐसा है, 10 रुपए का सामान भारत जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए। हम इसके अंदर गति देने के अंदर हम इसके सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन भारत बंद के बारे में हमने बात नहीं की थी। हमने सिर्फ इसके जनता के आक्रोश, भारत बंद जो उनके दिल के अंदर का गुबार था, उसको हमने दिखाने के लिए लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, जंतर मंतर के ऊपर हमारी भारत बंद की बातें NSUI जो है उसका, रोहित चौधरी जी, भारत बंद की बातें किसने कही? फिर देखिए ऐसा है, भारत बंद की अलग अलग पार्टीज ने अलग अलग बातें हैं। हर पार्टी का एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, प्रोटेस्ट करने का जरिया है, तरीका है। तो वो सब जैसे खुल के नहीं बोल रहे। नहीं मैं सही बात बता रहा हूँ, खुल के नहीं मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। जैसे लेफ्ट पार्टीज हैं, उन्होंने अपना बंद का ऐलान किया था, बंद उसके बाद किया गया। ममता जी ने उसके कोलकाता के अंदर मार्च निकाला। कांग्रेस ने सभी जगहों के ऊपर अपने प्रदर्शन किए गए। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर कांग्रेस का। देखिए ऐसा है, लोगों का आक्रोश
दिखाई दे रहा है। लोगों आपने का मार्च आक्रोश, किया ना, बिल्कुल, मार्च बिल्कुल, निकाला, हम मार्च निकाला तमाम जगहों पर। और हम इसको मिला तरतीब मिला बिल्कुल समर्थन मिला, नहीं मिला, बिल्कुल खूब समर्थन मिला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समर्थन मिला है। सारे लोग देखिए, आप दिखाइए, आप दिखाइए, लोगों का समर्थन मिला है, दिखाना शुरू कर लोग देंगे। लोग ये चीजें झूठ निकल के सामने देखिए, ऐसे झूठ की बात नटवर गोयल जी, नटवर गोयल जी, आपको समझना पड़ेगा, जनता का आक्रोश है और वो दिखाई दे रहा है। लोग भी भारत बंद का समर्थन कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर यह फैसला लिया जाता है कि इससे हट लो, तभी भलाई है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से तो कोई भारत बंदी के लिए कभी कहा भी नहीं, और जहां तक बंदी का सवाल है तो आपकी बंदी वैसे ही बंदी है जी। 20 तारीख को जब तक नोट का फ्लो मार्केट में नहीं, जैसे आप लोग नोटबंदी को गलत नहीं बता रहे, लेकिन तौर तरीकों पर वार किया जा रहा है। वैसे भारत बंद को लेकर आप लोग कहते हैं कि हम भारत बंद के साथ नहीं है, लेकिन नोटबंदी के खिलाफ है। नोटबंदी के खिलाफ में भी टर्म्स एंड कंडीशन लागू है आप लोगों की। नहीं, देखिए, नोटबंदी नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो बातें आप पहले इस बात को हम इस तरह क्लियर कर दें कि जो आपने एक सिस्टम बनाया कि काले धन का विरोध, तो काले धन का कोई विरोध नहीं किया, लेकिन सिस्टम का विरोध हुआ। दूसरी बात, जो आपने कहा बंदी के लिए, तो ऑलरेडी दुकानदार वैसे ही बंद है। जिस दुकानदार की दिन भर में 7,000 8,000 की बिक्री होती थी, वो 600 700 की बिक्री कर रहा है, तो क्या कमाएगा और क्या खाएगा? वो तो अपने आप में खुला है तो बंद है तो अपने आप में खुला। जो परेशान है वो परेशान रहे, काले धन वाले परेशान रहे, हम खुश हैं ना, हमारे पास काला धन है, हम खुश हैं। वो तो अपने 20 रुपए का सामान 15 रुपए नहीं, वो आपसे जाके कहा, 28 तारीख को हम नहीं, 20 रुपए के सामान को 15 रुपए में बेच रहे हैं, यहाँ तक दुकानदार कह रहे हैं। शायद रिसर्च नहीं किया आप लोगों ने या देखा नहीं, आपसे व्यक्तिगत रूप से कहा होगा, हो सकता है। नहीं, मैं नटवर लाल जी ऐसे व्यक्तिगत रूप से आपसे आकर किसान और गरीब मजदूर भी कह रहा होगा। दुकानदार, तस्वीरें भी हैं सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। शायद नहीं कहा जिस तरीके से सीएम अखिलेश यादव टेक्नो फ्रेंडली, हमें लगता है आप लोग नहीं है। समाज का नेता हूं मैं, आपको हाँ नहीं, मैं आपको बता दूं कि ये बात बहुत क्लियर है कि व्यापारी को वास्तव में दिक्कत है, और व्यापारी को दिक्कत इस बात की नहीं है, जब तक नई करेंसी फ्लोट में नहीं आती है तब तक उसकी बिक्री किसी तरह से हो नहीं पा रही है। बिक्री न होने के कारण वो परेशान है जी, और कोई कारण नहीं है उसका। बहुत चलिए, रेहान अंसारी जी आवाज आ रही है आपको? रेहान अंसारी जी सुन पा रहे हैं आप जी? भारत बंद की परिभाषा बदल गई है। भारत बंद की परिभाषा क्या, विपक्ष की खुद की परिभाषा बदल गई है। विपक्ष दिशाहीन है, कुछ विपक्ष के पास कुछ है नहीं। कौन विपक्ष कहाँ जा रहा है इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है। भारत बंद इनको खुद नहीं मालूम, भारत बंद हो भी रहा है कि भारत खुला है। बहन जी जो है परेशान है कि मैं क्या करूं, कुछ गलत बोल दूं तो मेरा 2017 का इलेक्शन चला जाएगा। समाजवादी वाले इसलिए परेशान है, इनके गले की हड्डी फंस गई है, ना निकलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। ममता बनर्जी बंगाल में इसलिए परेशान है कि अगर लेफ्ट के साथ देती तो जिसको लेफ्ट के विरोध में उन्होंने सरकार बनाई है तो उनका समर्थन नहीं दे सकते हैं। बिहार में लालू साहब की नीतीश कुमार से 36 का आंकड़ा हो गया है। ये सब दिशा विहीन हो चुके हैं, चूंकि एक बहुत जबरदस्त आर्थिक स्वतंत्रता सेकंड हमारा एक तरह से जो है हम लोग जो है रिफॉर्मेशन कर रहे हैं हिंदुस्तान में। 1947 के बाद एक आर्थिक आजादी की तरफ हम लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया है, और जितने काला धन वाले हैं, कारोबारी हैं, जितने ब्लैक मार्केटियां हैं, ये एक चंद लोग जो है हल्ला मचा रहे हैं सड़क पर, और इनकी कोई वजूद नहीं है। मैं अभी अपनी पत्नी के साथ लखनऊ के यही थोक व्यापार मंडल से आया हूं, जो मुझे जानते तक नहीं है। मैंने उनसे सिर्फ एक ऐसी रायली भाई क्या बात है, तो कहेंगे साहब हर चीज पैसा नहीं होती, देश पहले होता है, व्यापार तो जिंदगी भर करना है मुझे। पहले मेरा इकोनॉमिक सिस्टम सही हो, ये ब्लैक मार्केट ये सब झेल जाए तब हमारा सिस्टम सही होगा। तो इतना सपोर्ट वो खुद कर रहे हैं, कहीं भारत बंद का कोई असर ही नहीं। भारत बंद नहीं, विपक्ष बंद का असर दिखाई दे रहा है। नहीं, वो भारत बंद किसने? भारत बंद तो पीएम मोदी कह रहे हैं ना कि हम नोट बंद कर रहे हैं, वो भारत बंद कर रहे हैं। ये तो जन आक्रोश था कांग्रेस की तरफ। जन आक्रोश नहीं, ये विपक्ष आक्रोश है। ये जन आक्रोश नहीं है, जनता कोई मतलब नहीं है, विपक्ष आक्रोश है। क्योंकि विपक्ष का इसलिए आक्रोश है कि जनता इनके अब साथ नहीं है, इसलिए विपक्ष आक्रोश ज्यादा बेटर कहलाया जाएगा वर्ड। ये जन आक्रोश का वर्ड इस्तेमाल करना बेकार है। यहाँ पे जन का कोई आक्रोश नहीं है, जनता बिल्कुल तरीके से है।
जब कोई बड़ा स्तर पे काम किया जाता है तो छोटी मोटी परेशानियों को हमारी देश की जनता इस तरह से सुलझी समझदार है और माननीय प्रधानमंत्री के इस कदम को सब सराहनीय तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और थोड़ी बहुत समस्याएं किसी भी काम में होती हैं तो वो समस्याएं सुलझा दी जाती हैं और देश के लिए। रेहान अंसारी जी बने रहिए। रविजोत जी, क्या दिखाया नोटबंदी के बाद विपक्ष की एकता, सदन में सड़क पर बिखराव, इसके अलावा भारत बंद, अब जन आक्रोश। नोटबंदी को लेकर सवाल नहीं उठ रहे हैं, नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहले तो ये जन आक्रोश और भारत बंद ये समझा दीजिए हमें, दर्शकों को। देखिए, अगर आप इस पूरे नाट्यक्रम पे नजर डालेंगे तो एक बड़ी ही हास्यास्पद चीज ये हुई कि जब नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर की रैली में ये बात बोल दी कि ये लोग भारत बंद करना चाहते हैं और जिस तरह का रिस्पांस मिला, प्लस जो सोशल नेटवर्क साइट्स पर बहुत सारे दुकानदारों ने अपने पोस्टर लगाकर डालने शुरू कर दिए कि हम 28 तारीख को बंद नहीं करेंगे और अगर उस दिन हमारी छुट्टी भी होगी तो भी हम खोलेंगे। जैसे आज दिल्ली में करोल बाग साइड में काफी जगह पे जो सोमवार को बंद होता है वहां खोला है लोगों ने जी। तो ग्राउंड रिपोर्ट मिल जाती है कि क्या होने वाला है। आपको जी जी जी, हर बिल्कुल बिल्कुल दिखे। नटवर गोयल जी को नहीं दिखे? नहीं दिखे, मुझे सोशल साइट्स पर भी दिखे और वैसे भी जब मैं बाजार में घूमा तो मुझे तब भी दिखे। कल मेरी व्यापार मंडल हमारे वहां के उनसे बात भी हुई तो वो भी मैं अभी शेयर करता हूँ। तो देखिए, व्यापार मंडल यहाँ साफ कह रहा है कि दिक्कत है और देखिए नरेटिव कैसे बदला है। बीजेपी आज खुलकर बोल रही है कि दिक्कत है, अरुण जेटली ने भी बोल दिया, संबित पात्रा भी बोल रहे हैं, विपक्ष भी खुलकर बोल रहा है कि दिक्कत है। जहां पहले बात मूव के ऊपर हो रही थी, अब ये बोल रहे हैं कि मूव बिल्कुल ठीक है लेकिन पब्लिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मजे की बात यह है कि पब्लिक दिक्कत के लिए नहीं चिल्ला रही, नेता पब्लिक से ज्यादा दिक्कत के लिए चिल्ला रहे हैं। तो यहां पर जो पूरा नैरेटिव है विपक्ष का वो खराब हो चुका है। उसका एक रीजन और है, ममता, मायावती, मुलायम सिंह यादव, केजरीवाल, राहुल गांधी, ये विपक्ष के मेन चेहरे हैं। ये सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो एकजुट कैसे हो जाएंगे? क्योंकि इस डिमोनिटाइजेशन के मुद्दे को हर पार्टी भुना रही है अपने आप को एक नेशनल पार्टी बनाने के लिए। ममता बनर्जी क्यों बंगाल से बाहर जाके इधर उधर जा रही है, आप उनकी स्ट्रैटेजी देखने की कोशिश कीजिए, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है। वो जनमानस से जुड़ नहीं पा रहे। वो अभी भी विपक्ष ये समझ नहीं पा रहा कि ये 1970 और 80 के दशक की पॉलिटिक्स नहीं है, ये 2016 की पॉलिटिक्स है। आज का जनमानस चाहे वो गांव में भी है, तकरीबन हर घर में मैं सेफली कह सकता हूं कि एक स्मार्टफोन तो होता ही है। तो सोशल मीडिया से भी लोग जुड़े हुए हैं, सब बातें सबको पता है और लोग इस टाइम पर इस बात पर आ चुके हैं कि हम दिक्कत में हैं, पर नरेंद्र मोदी के साथ हम खड़े हैं। वो क्या क्या इंतजार कर रहे हैं, वो टैक्सेशन रिफॉर्म्स की इंतजार कर रहे हैं। जैसे जो मैं आपको बता रहा हूं कि व्यापार मंडल से मेरी बात हुई, वो साफ बोलते हैं, वो कहते हैं कि हम तो पिछले 40 साल से चिल्ला रहे हैं भैया कि व्यापारी चाहता ही नहीं है कि बेईमानी करे, व्यापारी तो चाहता है कि टैक्स रिफॉर्म आए, व्यापारी तो चाहता है कि उनके पास सेल टैक्स वाले दूसरे इधर से उधर से लोग जो है पैसा खाने ना आए, उनको आराम की नींद आए। तो ये जो पूरा एक प्लान है जो नरेंद्र मोदी के दिमाग में है और मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि विपक्ष क्यों नहीं पकड़ पा रहा, वो उसी जाल में फंसते चले जा रहे हैं जो नरेंद्र मोदी ने उनके लिए बुना है। तो ये बिल्कुल भी नरेंद्र मोदी को चाल को समझे बिना अपने रेटोरिक्स में करते जा रहे हैं और इसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये मैं आज आपको बोलता हूं। चलिए, हालांकि नोटबंदी को लेकर देखे जिस तरीके से विपक्ष संसद में एकजुट है, सड़क पर आते आते ये बिखराव क्यों हो जा रहा है? जी, मैंने आपको बता दिया, बिखराव का कारण सीधा है, सब पीएम की कुर्सी देख सब पीएम की कुर्सी देख रहे हैं और सबके अपने चीज और भी है रविजोत जी, आयकर संशोधन बिल आज सदन में रखा गया, पास हुआ है जी। उसमें कुछ चीजें रखी गई हैं, जैसे खुद कोई जाता है तो अपना जो आय है वो दिखाता है। अब जाने पर जो काला धन है, एक देखा जाए एक ऑफर सरकार की तरफ से फिर मिला है लोगों को जो काला धन रख रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं डायरेक्ट तो 75% आपको जमा कराना होगा, जिसमें 25% दिया जाएगा, 25% 4 साल के लिए फ्रीज किया जाएगा। वो 25% गरीबों के कल्याण के लिए होगा। जो नहीं करा रहा है, जिनका मिलेगा काला धन, जो अपने से नहीं जा रहा है, सूचना पर कार्रवाई होती है, काला धन मिलता है, तो 90% अपने पास ये सरकार रखेगी। हालांकि सरचार्ज वगैरह जोड़ के काफी ज्यादा जा रहा है। सवाल अब इस बात का है कि लगातार काले धन पर लगाम लगाने की कोशिश है पीएम मोदी की, और देखा जाए काला धन जो रख रहे हैं उनको लेकर ऑफर भी लगातार आ रहा है। जी देखिए राहुल भाई, अगर आपने कभी चेस खेली होगी जी, तो उसके अंदर एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली होती है कि
आपका जो ओपोनेंट है वो क्या चाल चल रहा है, उससे ज्यादा वो क्या चाल चलने वाला है, आपको वो देखना पड़ता है, क्या सोच रहा है। आज उसने जो उसने चाल चली है उसकी अगली चौथी और 10वीं चाल क्या होगी, अगर आप वो नहीं समझेंगे तो आप गेम हार जाएंगे। विपक्ष एग्जैक्टली यही गलती कर रहा है। अगर आपको याद हो, मैंने पिछली डिबेट में भी यही बोला था कि विपक्ष जो डीमोनेटाइजेशन मुद्दे के ऊपर में इतना ज्यादा बैंक करने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्योंकि देखिए, अगर मैं लॉन्ग टर्म छोड़िए, मैं यूपी चुनाव की बात करता हूं, यूपी चुनाव में 2-2.5 महीना रह गया। इनको क्या लगता है कि यूपी चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी और घोषणाएं नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे साहब। आप डीमोनेटाइजेशन मुद्दे को उठाकर यूपी चुनाव खेलना चाहते हैं, आप एग्जैक्टली उसी फेर में आ रहे हैं जिस फेर में आपको नरेंद्र मोदी ले जाना चाहते हैं। देखिए, अगर यूपी तक ये बातें सीमित रहती, देखिए मैं यूपी का नाम ममता बनर्जी ना बौखलाती। हालांकि केसी त्यागी के सुर बदल गए, शरद यादव के सुर बदल गए, क्योंकि नीतीश कुमार साथ नहीं है। देखिए, लालू की पार्टी हालांकि नोटबंदी के खिलाफ थी, लेकिन अब देखते हैं कि जब जदयू नहीं है तो फिर आरजेडी इस धारा में क्यों बहे, वो भी अपने पैर खींच लेते हैं। देखिए, वहां पर बिहार, मैं आपको वही बोल रहा हूं कि हर जगह जगह पे इनके अपने अपने रीजंस हैं। अब मैं बिहार की बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार ने बहुत स्मार्ट मूव प्ले करा, क्योंकि नीतीश कुमार के हाथ में इतनी पावर है नहीं आज की डेट में, और वहां पर लालू परिवार उनके साथ क्या कर रहा है वो सबको पता है, वो जग जाहिर सी बात है। तो उन्होंने एक बहुत ही ऐसा एक अपने लिए वे आउट बनाने की कोशिश करी कि जो बहुत ज्यादा पॉपुलस भी हो जाएगा, लोगों के दिमाग में आ जाएगा कि यार देखो, ये इंसान तो उस टाइम पे ना डीमोनेटाइजेशन के मुद्दे पे खड़ा हुआ था, ये हमारे लिए खड़ा हुआ था। अमित शाह ने जो कल ट्वीट किया नीतीश कुमार के लिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। अरुण जेटली ने आज नीतीश कुमार को कॉल किया, औरों को भी कॉल किया है, ये एक पैनल बनाने वाले हैं कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ले जाने के लिए। तो आप देखिए, नीतीश कुमार स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। ममता बनर्जी की अलग दिक्कतें हैं। ममता बनर्जी की दिक्कतों के बारे में आपको पता है। जनधन योजना के जो जितने भी जो 21,000 करोड़ रुपया जो ज्यादा हो गया, सबसे ज्यादा कहां हुआ? बंगाल, हाँ, कितना? बंगाल में सबसे ज्यादा हुआ। तो आप समझिए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो हर ऑपोजिशन पार्टी की अपनी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और वो अपने अपने तरीके से डीमोनेटाइजेशन। रोहित जी दिक्कत है, पता नहीं आप लगे होंगे एटीएम के बाहर या बैंक में लाइन लगा के आए होंगे। मैं तो खुद पर्सनली बता रहा हूँ, व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मैं लाइन लग के आया हूँ, रात के 1:30 बजे घर पहुंचा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, दिक्कत हो रही है, लोग लाइन में लगे हुए, दिक्कत हो रही है। मैं नहीं बताते कि मैं पत्रकार हूं या क्या हूं क्या नहीं हूं। लोग कहते हैं कि दिक्कत हो रही है, लेकिन बेहतर कदम है, हम मोदी के साथ हैं। फिर कहां से कांग्रेस कह रही कि लोगों को दिक्कत हो रही है? कौन से गरीब? उस लाइन में सब हैं, उस लाइन में सब हैं। मैं इनसे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मैं इनसे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, और आपसे भी सहमत नहीं हूं। जहां तक बात है दिक्कत नहीं, जहां तक बात है भी नहीं, जब बात जहां तक सहमत नहीं है तो ऐसा जहां तक बात है मुझसे और रविजोत जी से कहां सहमत होने वाले आप बोलने देंगे तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। बोलिए ना, मैं भी बातें तो पूरी कर लूं आपसे। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि डीमोनेटाइजेशन जो प्रोसेस है उसके हम खिलाफ नहीं है। हम काला धन लाने के, वापस लाने के कहां है? एक मिनट रुकिए। और विदेश से जो इन्होंने जुमला जो चुनावों से पहले छेड़ा था कि विदेशों से हम काला धन लेके आएंगे, वो विदेशों का काला धन जो है उसके लिए इन्होंने क्या एक्शन लिया है? और जहां तक बात है, देखो, मैं आपसे समय चाहता हूं कि आप जैसे इनको पूरा समय दिया गया है तो पूरा आप सुनने की क्षमता रखें, पूरे सुनने की पेशेंस रखें। देखिए, ऐसा है, जहां तक बात है जो आप काला धन की जिसकी बात कर रहे हैं, जो बड़े बड़े जो धन्ना व्यापारी हैं, और वो लोग कैश में कोई नहीं पैसा रखता। कैश में रखने वाले कौन है लोग हैं? ये छोटे तबके के लोग हैं, जो डेली वेज अर्नर्स हैं, या छोटी जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो पैसा अपने पास रखते हैं। अब जो जनधन खातों के अंदर जिस तरह से पैसा अगर लोगों ने, जो गृहिणियों ने, लोगों ने अपनी जो सेविंग्स हैं वो निकाल कर अपनी जमा करी हैं, वो एक ऐसी चीज है। इसके अलावा जहां तक बात है, जो आदमी अवेयर है, जिसको पता है कि काला धन मैंने इकट्ठा किया है और इस काला धन को मैंने कैसे मैनेजमेंट करनी है, कैसे इसको मैंने हवाला के जरिए बाहर भेजना है, कैसे मैंने उस पैसे को कन्वर्ट करके गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करना है, शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, उसको कैसे मुझे रियल एस्टेट के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीजें हैं जो असली जो काला धन इकट्ठा करने वाले लोग हैं, उन्होंने तो अपनी सारी चीजें कन्वर्ट करके ऑलरेडी रखी हुई है। जहां तक बात है उसके बारे में आप बात नहीं करते हैं, आप सिर्फ बात करते हैं ये 14 लाख करोड़ जो एक आम आदमी ने जो अपने गाड़े पसीने की जो कमाई है, किसान जो है
वो बहुत सारे हमारे देश के ऐसे किसान हैं जिनके पास, बहुतों के पास रोहित जी किसान यात्रा देखिए आड़तियों के यूपी में किसान यात्रा के समय हमेशा से फंसे रहते गरीब है। देखिए आज आप कह रहे हैं कि गरीब जो है वो पैसे कैसे आपने बदलवाया, देखिए पैसे कैसे, बिल्कुल दो बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने आप जिस चाबुक से आप मजदूर के पास काले धन के ऊपर जो चाबुक चलाना चाहते हैं वो काले धन के ऊपर चाबुक नहीं चल रहा है, वो आम आदमी की गाड़ी कमाई के ऊपर चल रहा है। हम उस आम आदमी के साथ खड़े हुए हैं। हम उस आदमी आज जहां तक नहीं, एक मिनट, जहां तक आपने बताया कि एटीएम की लाइन के अंदर, एटीएम में जहां पर आपके पास एक कॉरपोरेट कंपनी को 50,000 रुपए निकलवाने के लिए जो सैंक्शन दी गई है, उस चेक के बदौलत वो कम से कम जो एक हफ्ते के अंदर वो 5,000, 6,000, 7,000 भी पैसा नहीं ड्रॉ कर सकता। वो अपने मजदूरों को कोई एडवांस देना है, खाने पीने की समस्या हो रही है, वो कहां से लाके देगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ये जो पर्सनल अकाउंट वाले, शुरू में पर्सनल अकाउंट में 24,000 जरूर निकले हैं। आज की डेट में आप किसी भी बैंक के अंदर चले जाइए, आप कहते हैं कि पैसा 24,000 मिल रहा है। आप मेरे साथ कल सुबह चलिए कि कोई सा भी बैंक है जो मेरे चेक के अंदर, मानता हूं नहीं दे रहा है, नहीं पैसा नहीं दे रहे हैं, तो बैंक वाला कहता है मैं 2,000 से ज्यादा नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, कैश फ्लो नहीं आ रहा। आप ये बताइए कैश फ्लो है ना? आप कैश फ्लो है कहां पे? आपके बैंकों के पास पैसा है, बैंक को ब्लेम न कीजिए, आपके पास 2.5 लाख से ज्यादा एटीएम है। रोहित चौधरी जी सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, 1.25 लाख से ज्यादा एटीएम जो है वो रिट्यून नहीं किए गए हैं, रिकैलिब्रेट नहीं किए गए हैं। आप बात सुनिए, हमें प्रेपरेशन के ऊपर प्रॉब्लम है, हमें प्रेपरेशन के ऊपर प्रॉब्लम है। बात तो सुनिए, बैंक मैनेजर कहता है कि आपको 24,000 की जरूरत है तो 24,000 लेके जाइए, अगर नहीं जरूरत है जी नहीं, एक मिनट जी नहीं, ऐसे जी आप नहीं गए बैंक, देखिए ऐसे बैंक हम गए हैं, बैंक हमारे पास नहीं गए, हमारे पास बैंक में से 24,000 की जगह पे 4,000 रुपए दिए गए हैं। कहते पैसा नहीं है पीछे से, एटीएम से निकाल लीजिए। एटीएम के अंदर आप जब लाइन के अंदर लगते हैं, जब आपका नंबर आता है, कम से कम 10 में से 7 बार 8 बार ऐसा होता है, 10 में से 8 बार ऐसा होता है कि पैसा खत्म हो चुका है। एक बार अगर एटीएम ऐसा है, सुनिए रात में भी लाइन में लगे हैं, सुबह भी लाइन में लगे हैं, ऐसा नहीं है, चेक लेने लाइन में लगे लोग खुद कहते हैं, लाइन में लगे लोग खुद कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं। चर्चा जारी, लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नटवर गोयल जी, क्या स्थिति यूपी में यही है कि लोग परेशान हैं, मजदूर मर रहा है, गरीब मर रहा है, फसलों की बुआई नहीं हो पा रही है? अगर ऐसी स्थिति होती तो जन आक्रोश सड़कों पर देखने के लिए मिलता, केंद्र सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर उतरते, ऐसा कहीं कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम कैसे मान ले कि नोटबंदी वाकई चोट है मजदूर और गरीबों के लिए, किसानों के लिए? जो गोयल साहब से जुड़ते हैं, रेहान अंसारी जी, आवाज आ रही है आपको? जी रेहान अंसारी जी सुनिए, आप कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, रोहित चौधरी जी, उन्होंने बहुत बातें की, आपने सुनी होंगी। क्या वाकई परेशान है? अगर परेशान है तो ये गलत निर्णय है पीएम मोदी का। एक और ऑफर लेकर आए, ऑफर पर ऑफर लेते आ रहे हैं, काला धन निकलवा कर ही मानेंगे। जी देखिए, मैं एक बात बता दूं, रोहित जी की भावनाओं से मैं जो हूँ थोड़ा सा उनकी संवेदनाएं प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि जब एक चीज रेहान जी, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहते हैं। अगर मीडिया पर्सन कहता है कि नहीं लोग दिक्कत में नहीं है, खुद व्यक्तिगत बातें बताता है, तो रोहित जी जैसे नेता, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम जैसे मीडिया कर्मी पीएम मोदी की चरण वंदना करते हैं, हमें जरूरत नहीं है किसी भी सियासी पार्टियों की चरण वंदना करने की, मीडिया आजाद है। नहीं, दरअसल कांग्रेसियों को परिवार की चरण वंदना की एक ऐसी आदत पड़ गई कि ये वंदना ही की बात करते हैं और कोई बात इनके आगे समझ में इनको आती नहीं है। वो इशू नहीं है, बेसिकली इनको परिवार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है कि परिवार है हिंदुस्तान में, वो है गांधी परिवार, जिसकी वंदना के अलावा किसी की वंदना इनको दिखती नहीं, जहाँ जबकि यहाँ वंदना वाली कोई बात नहीं है। मैं दो बातें रोहित भाई की मैं बताना चाहता हूँ। रोहित जी ने एक बात कही कि साहब ऐसा है कि विदेशों से काला धन, विदेशों से काला धन। विगत अभी सिर्फ 2.5 वर्ष की हमारी सरकार है और विदेशों से काला धन जो विदेशी खातों में जमा है, लास्ट 70 ईयर, फॉर द लास्ट 70 ईयर जितना भी काला धन जमा है सब इनकी सरकार के टाइम का ही जमा है। जब इनकी सरकार के टाइम का जमा 70 साल का काला धन हमें निकालना है तो कम से कम अभी 2.5 साल में ये चाहते हैं मैं जादू की छड़ी निकाल के ले आऊं। उसका एक सिस्टम होता, उसमें हमारी पूरी तैयारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए कुछ एक अपना सिस्टम बनाया होगा, मैं ये नहीं कहता कि कैसे बनाया होगा, क्या बनाया होगा। और जब हमारे देश के अंदर की गंदगी साफ होगी तो बाहर की गंदगी तो अपने आप ही हमारी साफ हो जाएगी। और ये जितने
जितने लोग विदेशों में काला धन जमा करके आए खुद ला के दे देंगे, साहब हमारा ये काला धन है, ये ले लीजिए आप, हमारा 50% में क्लियर कर दीजिए। आज जो टैक्स रिफॉर्मेशन माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है अरुण जेटली जी ने, उसमें एक बहुत अच्छी बात देखिए कही है, 33% गरीबी कल्याण कोष के लिए टैक्स लगाने की बात की है। अब ये जितने काला धन बटोरने वाले कम से कम इनकी अंतरात्मा जागेगी, कहेगी भैया कम से कम 33% हमारे देशवासियों ही के ऊपर खर्चा होगा, कोई अपनी जेब में नहीं रखेगा, तो वो स्वेच्छा से ये देने को तैयार हो जाएगा। और ये चूंकि इतना बड़ा एक रिफॉर्मेशन की बात आ रही, जब रिफॉर्मेशन की बात होती है, जब 91 में आर्थिक ग्लोबलाइजेशन की बात माननीय मनमोहन सिंह जी ने शुरू करी थी तो कोई विरोध नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें देश हित था, देश में रोजगार बढ़ने की संभावना थी, पूरे दुनिया में हमारा इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप करने की बात थी, तो किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ था। अब इसी तरह से अगर काला धन पे छोड़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई कदम उठाया है, इकोनॉमिक रिफॉर्म की अगर बात कर रहे हैं, तो बजाय विपक्ष को इतना हल्ला हो करने के बजाय इसमें एक अच्छे सजेशन दे, नोटबंदी को लेकर दिक्कत नहीं है, जो नीति है वो सही तरीके से निर्धारित नहीं की गई। नीति देखिए, अगर जैसे भारत बंद को लेकर आप लोगों को दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज नीति देखी गई। नहीं कुछ नहीं, देखिए अगर आज की तारीख में अगर सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ 2 घंटे के लिए कहते ठीक है ये सब चीजें हटा दे, कि 2 घंटे में आपको मालूम है कि काला धन वाले, काला बाजार वाले 2 घंटे में लाखों करोड़ रुपया दाएं बाएं कर देंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब इसमें उठने की कोई मतलब नहीं है। नहीं, विपक्ष इसलिए चाहता कि विपक्ष ही के पास है, इन्हीं के नेताओं के पास है, इनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, किस से मांगे, इनकी रैलियां बंद हो गई हैं, इनकी रथ यात्राएं बंद हो गई हैं, ये गरीबों में जो पैसा बांटते थे, शराब बांटते थे, बंद हो गया है। अब इनका ही नहीं बंद हो गया है, हमारे यहाँ भी पार्टी के कुछ नेताओं ने किया होगा, या हमारे क्षेत्र के विधायकों ने को लड़ना चाहते होंगे, वो भी इस तरह के चाहते होंगे, तो चोट बराबर की सबको पड़ी है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उल्टा है इनको तो सपोर्ट करना चाहिए। अब हमारा विपक्ष ज्यादा परेशान है। नहीं, विपक्ष आप लोग सरकार में रहते हुए विपक्ष की परेशानी दूर नहीं कर रहे हैं। नहीं, विपक्ष की परेशानी दूर करने के लिए हम नहीं बैठे हैं, हम जनता की परेशानी के लिए दूर करने के लिए बैठे हैं। विपक्ष तो हमेशा परेशान रह रहा है कि जनता परेशान है, हम नहीं परेशान हैं। ये विपक्ष अपने आप को जनता मानने लगी है, विपक्ष नहीं रह गए, विपक्ष अपने आप में ही जनता हो गई है, इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने उन बैंक कर्मियों को सलाम करूंगा जो उन बैंक कर्मियों ने इतनी मेहनत से, इतने लगन से प्रधानमंत्री जी के इस कदम के साथ दे रहे हैं। थोड़ी बहुत परेशानियां देखिए, किसी रिफॉर्मेशन होती है, लखनऊ में समाजवादी पार्टी वाले ने अगर मेट्रो ट्रेन की खुदाई करी है तो पूरा शहर 24 आवर जाम में रहता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ताकि आने वाले दिनों में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो गई। चलिए, मुझे वो नहीं दिखता विपक्ष को, वो नहीं दिखता। एक छोटा शहर की जब ये समस्या है और हर आदमी सपोर्ट कर रहा है, चलो ठीक है, तो ये पूरे देश की 1.25 करोड़ की जनता की इकोनॉमिक सिस्टम को रिफॉर्मेशन की बात, ये विपक्ष की रणनीति क्यों बदलती जा रही है? सवाल इस बात को लेकर है। जन आक्रोश भारत बंद जन आक्रोश में तब्दील हो जाता है। नोटबंदी को लेकर जहां देखा जाए तो बयान आते हैं, लेकिन फिर अपने आप को जिस तरीके से होना था 28 तारीख को भारत बंद, ममता भाग जाती हैं। जेडीयू का पहले से हालांकि बड़ा बैलेंस रहा, आरजेडी यहां तक कि साउथ की पार्टियां तो कुछ बोल भी नहीं रही हैं। हाँ, नवीन पटनायक कुछ नहीं बोल रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। देखिए राहुल मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जब ये 8 तारीख को फैसला लिया गया तो सबसे पहले जब विरोध, पहले तो 36 घंटे लग गए विपक्षी समझने में कि हुआ क्या है। ये पहले केजरीवाल जैसे जो महानुभाव है, जो मिनट पे ट्वीट करते हैं, उनको भी 30-35 घंटे लग गए थे पहला कुछ वक्तव्य देने में। तो पहले तो 3-4 दिन दिए, कुछ बोले नहीं विपक्ष वाले, इतना बोले कि हाँ ठीक है, अच्छा किया, एक अच्छा कदम है। उसके बाद शुरू हुई विरोध की स्वर। अब देखिए, पहला विरोध का स्वर क्या था कि आप ये रोल बैक कीजिए, ये नहीं चलेगा, हम ये चलने नहीं देंगे, ये गरीब विरोधी है, इससे इकोनॉमी रुक जाएगी, इससे फलाना हो जाएगा, इससे ढिमका हो जाएगा। वो थोड़े दिन चला, फिर इनको समझ में आ गया कि चलने वाला नहीं है, इनको जनता से कुछ भी रिटर्न मिल नहीं रहा, साथ नहीं मिल रहा। उसके बाद धीरे धीरे देखिए आज विपक्ष की टोन क्या है। आज विपक्ष कहता है आप कीजिए, आप अच्छा कर रहे हैं, हम ब्लैक मनी में आपके खिलाफ हैं, लेकिन देखिए आपने हमारी बात नहीं मान रहे, आप हमारा कोई पॉइंट नहीं सुन रहे। तो जब विरोध करने वाला अपने नेगोशिएशन पॉइंट्स छोड़ना शुरू कर देना सर, तो आप समझ लीजिए कि उसको भी पता है कि उसके नीचे के जो धरातल है वो बहुत कमजोर है। ये तो हो गया है, बिल्कुल, ये तो हो गया एक पॉइंट। नंबर 2, जो अभी मेरे दोस्त बोल रहे थे रोहित जी
कि ये नहीं करा वो नहीं करा। खैर बीजेपी से जो है अंसारी जी उन्होंने पहले बोल दिया, लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूं, नरेंद्र मोदी को यहाँ आया हुआ 2.5 साल हुए और मैं कोई नरेंद्र मोदी वंदना नहीं कर रहा। मेरा काम है एनालिसिस करना, मैं एनालिसिस कर रहा हूं। मैं 70 साल की बात भी नहीं करता हूं, मैं यूपीए के 10 सालों की बात करता हूं। उन 10 सालों में क्या हुआ सबको पता है, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता। कितना कालाधन बाहर गया, कितना आप रोक पाए, वो सबको पता है, वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो अभी इतनी हफड़ा दफड़ी क्या है? अभी तो 8 तारीख को ये एक पहला ये स्टेप हुआ है और नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे हैं कि ये पहला स्टेप है, आखिरी नहीं, अभी तो बहुत सारे होंगे। और अगर कोई भी जरा भी ढंग से राजनीति और करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स की समझ रखता है और वो देख सकता है कि आने वाले टाइम में क्या क्या होने वाला है। 2.5 साल बाद ही ये स्टेप क्यों लिया गया? 2019 तक बहुत कुछ किया जा सकता है और 1.5-2 सालों में जनता को समझ में आ जाएगा। आरोप है कि यूपी चुनाव को देखते हुए कदम उठाया गया। देखिए ऐसे तो वो कभी भी कुछ भी, हमारा देश बहुत बड़ा देश है, कभी रब्बी की फसल होनी है, कभी दिवाली आनी है, कभी होली आनी है, बहुत कुछ होना है। तो टाइमिंग, मुझे लगता है टाइमिंग सोच के तो लिए ही गए होंगे। जैसे दिवाली खत्म हुई ये स्टेप लिया गया, दिवाली से पहले ले नहीं सकते, फिर न्यू ईयर आ जाएगा। बहुत बड़ा देश है, इतनी विभिन्नताएं हैं, आपके पास कोई एक परफेक्ट वर्ल्ड का कोई ऐसा तो कोई टाइम आएगा नहीं कि हाँ इस दिन हम ले लेंगे जी, अगले एक महीने तक कुछ होगा नहीं। कोलैटरल डैमेज थोड़ा बहुत तो होगा, ये जनता भी कह रही है, ये बीजेपी भी कह रही है, नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं, आरबीआई भी कह रही है, विपक्ष भी कह रहा है, सब कह रहे हैं, सब मान रहे हैं। तो परेशानी क्या है? अब रही विपक्ष की बात। विपक्ष देखिए सिर्फ रेटोरिक में है कि परेशानी हो गई, जनता को परेशानी हो गई। आप कोई भी सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच लेकर आए हैं? नहीं, विपक्ष कोई एक सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच लेकर आए। मनमोहन सिंह ने उस दिन भाषण दिया संसद में, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हो सर, आप एक सॉल्यूशन लेकर आते कि यहां आप गलती कर रहे हो, ये चीजें हम करते हैं, चाबी भरी जाएगी उतनी ये हम करते हैं, इस चीज से ये बढ़िया हो जाएगा। आप इसमें तो आइए, आप सोल्यूशन बेस्ड पे आ ही नहीं रहे, क्योंकि आप देश के लिए काम करना ही नहीं चाहते, आप जनता के लिए काम करना ही नहीं चाहते, इसलिए जनता आपके साथ नहीं है। ये बात को आप समझ लीजिए, जितना जल्दी समझेंगे उतना अच्छा है। रोहित जी देखिए, जहां तक बात है, पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब ने जो बोला है कि कोई सोल्यूशन लेके आए या कोई ऐसी बात हो, और टाइमिंग के ऊपर भी बात की है। टाइमिंग तो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा टाइमिंग इन्होंने इस्तेमाल किया है कि यूपी का इलेक्शन आ रहा है, ये आगे आने वाले समय के अंदर 2019 की चुनाव को जो है साधने के लिए यूपी एक सबसे बड़ी एक माइलस्टोन है जिसको अचीव करना जरूरी है, जो वहां पे उनको मुंह की खानी पड़ेगी, जिस तरह से जो इनका जो जनता का आक्रोश है वो दिखाएगा अच्छी तरह से। और जहां तक बात है इनकी सोल्यूशन की, हमारे प्रधानमंत्री, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि हम बार बार लोकसभा में, राज्यसभा में, हर जगह एक ही बात मुद्दा उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री डिबेट का हिस्सा बने। आज 8वां दिन हो गया है, प्रधानमंत्री जी डिबेट में नहीं आ रहे हैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए उन्होंने अपनी प्रेजेंस दर्ज कराई है। और क्या ये डीमोनेटाइजेशन, हमारा देश जल रहा है, हमारे जो मजदूर हैं, किसान हैं, सब परेशानी में हैं, सब दुखी हैं, सब किसी के पास पैसा नहीं है, व्यापारी हैं, उनको उनका व्यापार नहीं चल रहा है। और क्या मोदी जी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है बाकी सब चीज? डीमोनेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा स्टेप आपने उठाया है, बिना प्रिपरेशन के उठाया है, लोगों को कुएं में आपने धकेल दिया, लेकिन कम से कम उसके बारे में बात तो करें। आप डिबेट करने के लिए संसद के अंदर नहीं आ रहे हैं, आप बचते घूम रहे हैं, आप सिर्फ चुनावी रैलियों के अंदर जाकर बात करते हैं और चुनावी रैलियों में अनाउंस करते हैं कि ऑपोजिशन इसको बंद करना चाहती है। आपने रोहित जी एक बात, राहुल एक बात मैं बोलना चाहूंगा, इससे पहले आप बोले, मुझे लगता है रोहित जी दे सकता है जब आदमी संसद के अंदर बैठ के बात करेगा, डिबेट करेगा, चर्चा करेगा। मुझे लगता है आप कल का जो मन की बात है वो सुनना भूल गए। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। ये मन की बात से रवजोत जी विचलित हो जाते हैं, मन की बात वो नहीं करते हैं। कांग्रेस नेता के अंदर या विपक्षी दलों के अंदर वो अपने मन की बात सिर्फ कहना जानते हैं, सुनना नहीं जानते हैं। आप लोग जानते क्या कहते हैं? पेशेंट, आप लोग कहते हैं बीजेपी के पीएम, देश के पीएम है,
देखिए ये ना एक्सेप्ट कर रहा है, ये सांप और छछूंदर वाली कहानी हो रखी है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो बीजेपी के पीएम है। देखिए वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री बन के आप एक बात बताइए रोहित जी, आप एक बात बताइए, 70 साल में कौन से प्रधानमंत्री ने ऐसा इनिशिएटिव लिया कि वो लगातार जनमानस से बात करना चाहता है? आप एक बात बताइए, दूसरी बात सुनिए, कंप्लीट होना चाहिए सर, कंप्लीट होना चाहिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। मेरे लिए कल की मन की बात का टेक अवे क्या था कि उन्होंने आगे बढ़कर युवाओं के लिए, हम तो मन की बात इसलिए नहीं सुनना चाहते हैं, यही प्रॉब्लम है। देखिए आपको सिर्फ अपनी बात कहना जानते हैं। आप लोगों के साथ आप कन्वेंशनल पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठ रहे हैं, आप सोल्यूशन बेस्ड पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे। देश के जनता को झूठ और झूठ की राजनीति नहीं करवाना चाहते हैं, सिर्फ बातें नहीं बताना पड़ेगा, उनको बदलाना बहकाना नहीं पड़ेगा। आपातकाल क्यों इस देश ने देखा? समझेंगे इस बात, आपातकाल क्यों इस देश ने देख लिया? क्या नसबंदी का फैसला विपक्ष पार्टियों को? आज हमारा देश जो है आर्थिक आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है, झेल लीजिए और झेल रहे हैं। और ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो जनता से संवाद नहीं रखना चाहते, जेल में नहीं बंद किया गया ना, बात करना चाहते हैं, जेल में नहीं बंद किया गया ना, दूसरे की बात जेल में बंद नहीं किया गया ना, आप कष्ट नहीं देना चाहते, परेशानी नहीं सुनना चाहते, आप सोल्यूशन नहीं लेना चाहते, आप सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, जेल में तो नहीं बंद किया गया आप लोगों को। और जनता जो है अपना कांग्रेस जिस तरह से जनता के ऊपर बेहतर है, तो बीजेपी की सरकार छोड़ते तो नहीं बेहतर है। उसी तरह से अपना फैसला परिपाटी तो आप लोगों और यूपी के आने वाले चुनाव, ये परिपाटी तो आप लोगों ने शुरू की, उसके अंदर ये आप लोगों की परिपाटी है, आप ही लोगों की दिखाया गया रास्ता है राजनीति का। क्यों भड़क रहे हैं? फिर भड़क नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाह रहा हूं कि मैं, देखिए मैं मन की बात के पूरी तरह से मोदी जी की जो है मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि मन की बात एक ऐसी, मन की बात वो देश को बरगलाने की कोशिश करते हैं, देश की जनता को झुठलाने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े जुमलों को जो है झूठी बातें करने की कोशिश करते हैं। हमारे अच्छे हमारे सिंपल लोगों को जो बरगलाने की कोशिश करते हैं। नहीं है मोदी जी, नहीं है, इनको पीएम डाइजेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, इनको तो हजम ही नहीं हो रहा, इनको आदत ही नहीं थी ना कभी, इन लोगों तो अच्छे पीएम की आदत ही नहीं थी, इनको तो वो रिमोट कंट्रोल वाले पीएम की आदत थी, जो 10 जनपद से चलता था, वहीं पे आगे बंद हो जाता था। प्रॉब्लम ये नहीं है, 1974 का परिक्रमा करने वाला पीएम चाहिए जी। 1975 की इमरजेंसी को देश ने देखा है, जिसमें पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरह घरों में घुस के क्या क्या हुआ है सबको मालूम है। यहाँ तो हमारी खुद की गवर्नमेंट मशीनरी बाकायदा सपोर्ट कर रही है, कहीं किसी के ऊपर कोई ऐसी कोई बात नहीं आ रही, सारी गवर्नमेंट मशीनरी साथ में हमारे है, यहाँ कोई मिसयूज किसी गवर्नमेंट मशीनरी का नहीं किया जा रहा है। वहाँ तो गवर्नमेंट मशीनरी तो हुक्म जरा सी कर देती थी, तो क्या क्या उन लोगों ने परेशानियां झेली हैं तो सब मालूम है कांग्रेसियों को, ये लोग सब सिर्फ समझना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अंसारी साहब, अगर कोई बीजेपी के खिलाफत करता है तो आप उसको राजद्रोह बना देते हैं, किसी को देशद्रोह बना देते हैं, तो ये तो आप जो है जिस तरह का बीजेपी हिंदुओं की बात करती है चल रहा है हमारे देश के अंदर, मुझे उसके ऊपर बहुत दुख होता है, संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ टीवी के माध्यम से। मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ अंसारी साहब, एक मिनट आपकी बात काट रहा हूँ कि इन्होंने राजद्रोह और देशद्रोह की बात करी थी। मुझे लगता है कि रोहित जी की मेमोरी थोड़ी सी शार्प नहीं है, सॉरी सर मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, लेकिन आप शायद भूल गए कि 80 के दशक में और 84 के चुनाव में आपने पूरे सिख कौम को देशद्रोही बना दिया था। क्या आपने ऐसे पोस्टर नहीं छापे थे 84 के बाद? आप भूल गए? कैसे भूल सकते हैं वो चीजें? आपने पूरा 80 और 90 का दशक, आपने 80 और 90 के दशक में पंजाब में जो आग लगाई, देखिए उसके बारे में कांग्रेस ने अपनी बात से है, देखिए ऐसा है, कांग्रेस ने अपना रवैया बिल्कुल साफ किया है। देखिए ऐसा है, सबसे बड़े देखिए मैं इसके बारे में देखिए मैं उस बारे में बात मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। देखिए ऐसा है कि वो उस बारे में बात नहीं करना चाहता मैं, देखिए ऐसा राजद्रोह, देखिए ऐसा है राजद्रोह, देखिए आप वहां पर
अमृतसर का कोई भी बाजार खुलता नहीं था। सीआरपीएफ के लोग, बीएसएफ के लोग इतनी बड़ी बड़ी गन लेकर घुमा करते थे, सिखों को लोग शक की नजर देखा करते थे। आप उस दौर पर लेकर गए, आप कांग्रेस ब्लू स्टार चला सकती है, विपक्ष को नहीं पूछा, तब विपक्ष को नहीं पूछा गया। देशभक्त कौम है, देखिए रहने दीजिए, सफाई न दीजिए, सफाई न दीजिए, सफाई न दीजिए, सफाई न दीजिए। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल आप यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आज देशभक्त वो है जिस हो गया, समझ गया। आम जनता देख रही है, आम जनता देख रही है। चलिए, आज फाइनल कमेंट भी नहीं हो पाएगा, आज फाइनल कमेंट नहीं हो पाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पहले विपक्ष कहता था कि भारत बंद 28 नवंबर यानी कि भारत बंद, एक दिन पहले जयराम रमेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते भारत बंद तो कांग्रेस ने कहा ही नहीं, हम तो जन आक्रोश रैली निकालेंगे। लेकिन जो तस्वीरें आई उससे पता चलता है कि जन आक्रोश रैली कम, कांग्रेस आक्रोश रैली ये ज्यादा थी। हालांकि इस भारत बंद में विपक्षी दल अलग थलग दिखाई दिए, कोई अपने तीर को तरकश में वाकई करता हुआ दिखाई दिया, तो कोई अपने चुनाव चिन्ह के पीछे ही छिपता नजर आए, एक दूसरे को देख छिपते नजर आए कि अगर हम ये कहते हैं कि वाकई भारत बंद हो, क्योंकि लोगों का समर्थन नहीं मिला, इस वजह से फैसला वापस लेना पड़ा। और अब कांग्रेस करती तो क्या करती, इसे नाम दे दिया जन आक्रोश का। लेकिन जन आक्रोश में भी लोगों का आक्रोश नहीं दिखा, केवल कांग्रेसियों का आक्रोश दिखा। इसी के साथ दीजिए इजाजत।